क्या हुआ? और ठीक है ना? ये ठीक रहने देगी तब ना? आर्यन, तमीज से बात करो। तुम चुप रहो बे। तुम्हें मना किया तेरे सौरभ के पापा से मत मिलने दो। देख लिया नतीजा, देख लिया ना? आर्यन, रिलैक्स। क्या कर लोगे? कोठारी हाउस बना अखाड़ा। क्या कर लोगे प्रेम? आर्यन, प्रेम, प्रेम। मैंने कहा बस करो। तेरी हाउ डे यू प्रेम? प्रेम और मोहित के बीच भिड़ंत। बात समझाया तुम्हें? कितनी बार समझाया? तड़प उठी माँ की ममता। तभी से बात करो। प्रेम, आर्यन, प्लीज हटो। स्टॉप इट प्रेम। आर्यन, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज। प्रेम, आर्यन, बस। बस करो। बस यही दिन देखने को ख्याति पर फिर लगे इल्जाम। भाई भाई से लड़ रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ख्याति, देख लो। अरे हमें जीने नहीं दोगी क्या? स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में ख्याति भले ही अनुपमा के साथ रह रही हो, लेकिन काम करते वक्त भी उसका ध्यान अपने पति पराग की ओर ही है। ऐसे में दूर खड़ा राघव भी ख्याति को देखकर ये याद कर रहा है कि आखिर उसने ख्याति को कहाँ देखा है। फिलहाल तो ख्याति उदास और मायूस है। इसी बीच उसे एहसास होता है कि पराग के साथ हादसा हो गया है, जिसके चलते वो डर जाती है और अनुपमा उसे संभालने की कोशिश करती है। क्या? हाँ? क्या? मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे उन्हें कुछ हुआ है, जैसे वो किसी खतरे में है। घबराई हुई ख्याति अनुपमा का हाथ थामे रो रही है, लेकिन उसका एहसास पक्का है, ये उसको यकीन है। इसी बीच ख्याति को आ जाता है कॉल और उसे पता चल जाता है कि पराग का एक्सीडेंट हुआ है। बस फिर क्या, वो घर जाने की जिद कर बैठती है। ऐसे में अनुपमा तय करती है कि वो उसे इसके घर लेके जाएगी। इसी बीच ख्याति घर भी पहुंचती है, जहां पर प्रेम ख्याति को पराग के कमरे में ले जाता है और पराग की ऐसी हालत देख ख्याति हो रही है इमोशनल। अनजाने में पराग भी ख्याति का हाथ थामता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो अपने सामने ख्याति को पाता है। बस फिर क्या, शुरू हो जाता है ड्रामा। यहाँ कैसे आई आप? हाँ? किसने आने दिया आपको अंदर? पराग जी मेरी बात, चले जाइए यहाँ से। पराग जी शांत हो क्या? जाइए। चले जाइए यहाँ से। चले जाइए। जाओ यहाँ से। शांत हो जाइए प्लीज। आपको लगी तो नहीं? अंदर आपको समझ में नहीं आता? मेरे पापा आपसे नहीं मिलना चाहते, क्यों परेशान करिए इन्हें? अब क्या मेरे पापा की जान लेके मारेंगे आप? चले जाइए यहाँ से। उठो भाई, क्या हुआ? और ठीक है ना? ये ठीक रहने देगी तब ना? आर्यन, तमीज से बात करो। तुम चुप रहो प्रेम। मेनली यही होता है कि बिकॉज इट्स द फर्स्ट डे आफ्टर बीइंग अवे फ्रॉम माय होम एंड माय फैमिली एंड माय हस्बैंड, तो मैं पराग जी को जो है बहुत मिस कर रही हूँ। और फिर मुझे पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो आई डेस्परेटली वांट टू कम हियर, बट मुझे यहाँ से निकाला गया है, तो कैसे आऊँ ये वो। और फिर इवेंचुअली मैं आती हूँ और मेरे ही कारण जो है दोनों मेरे बेटे लड़ पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिसहार्टनिंग किसी भी माँ के लिए कि उसके दोनों बेटे उसी के सामने उसी की वजह से लड़ रहे हैं। तो यही बेसिकली सीक्वेंस हम शूट कर रहे हैं आज। तमीज से बात करो। तुम चुप रहो प्रेम। तुम्हें मना किया तेरे सौरभ के पापा से मत मिलने दो। भाई मोहित का ये रवैया देख प्रेम से रहा नहीं गया, और जैसे ही मोहित ने अपनी बदसलूकी शुरू की तो प्रेम ने भी अपना हाथ उठा दिया। मैंने कहा बस करो। तेरी हाउ डे यू प्रेम? प्लीज। बात समझाया तुम्हें? कितनी बार समझाया? दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और उनकी हाथापाई देखकर क्या प्रेम के पापा, क्या चाचा और क्या ख्याति, सभी इनकी लड़ाई देखकर हैरान हैं। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज। आर्यन, बस। बस करो। यहाँ पे एक्चुअली पराग जी ही बहुत अपसेट है पहले तो मुझे देखकर। तो वो ऐसे एकदम से रिएक्ट करते हैं कि आर्यन ऑफ कोर्स मुझे तो हेट ही करता है, एंड बिकॉज़
he's got to see his father, meet his father and be with his father for the first time. तो वो जो है उसके पापा के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है और मुझे चिल्ला रहा है कि आप यहाँ क्यों आई, ये वो. और प्रेम को अभी अभी माँ का प्यार रियलाइज़ हुआ है. तो प्रेम जो है इज़ ट्राइंग टू जस्ट टेल हिम कि माँ से ऐसे बात मत करो, एंड दे जस्ट इवेंचुअली हैव अ टिफ. समझाया तुम्हें, कितनी बार समझाया. प्रेम के चाचा और रूही दोनों इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे. ऐसे में इनकी लड़ाई देखकर ख्याति की ममता फूट फूट कर रो रही है. उसने जोकर गुजारिश कर रही है कि दोनों रुक जाएं, लेकिन इनकी लड़ाई तब रुकती है जब पराग चिल्लाते हैं. ऐसे में ख्याति को राहत तो मिलती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मोटी बा आकर सारा इल्जाम ख्याति के ऊपर मढ़ देती है. बस यही दिन देखने को रह गया था. भाई भाई से लड़ रहा है. ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ख्याति, देख लो. अरे हमें जीने नहीं दोगी क्या? अरे अनुपमा जी, आपको क्या आप लिख के दें हम कि हमारे घर के मामलों में अब दखल देना बंद कीजिए? आप मम्मी को ऐसे क्यों बोल रही है मोटी बा? किससे कहें आप? ख्याति से घर की ये बहसबाजी देखी नहीं गई और उसने रोते हुए ये फैसला कर लिया कि अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी. मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था. दिल नहीं माना इसीलिए आ गई. अब नहीं आऊंगी. सॉरी. मुझे फ़िलहाल कुछ लग ही नहीं रहा है. मेरे खुद के होश उड़े हुए. ख्याति डजंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट शी इज़ गोइंग टू डू. सो यहाँ से भी इनफैक्ट वो यही कह के जाती है कि सॉरी, मैं नहीं रह पाई यहाँ आए बिना, आपको देखे बिना. अब नहीं आऊँगी. बस मतलब मेरी वजह से अगर इतना कलेश हो रहा है, आई विल नॉट कम. भाई मोहित जो चाहता था वो हो गया है. ख्याति इस घर से जा चुकी है, लेकिन मोहित को क्या पता इस घर के किस्से अब अनुपमा की जिंदगी से जुड़ चुके हैं, क्योंकि राघव ने मोटी बा और पराग दोनों को पहचान लिया है. ऐसे में अनुपमा के सामने राघव के अतीत का एक सच आया है, जिसके चलते अब अनुपमा लड़ेगी राघव संग उसकी लड़ाई, वो भी कोठारी परिवार से. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. एक बार फिर आप सभी को पोहिला बोईशाख की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हम तो इन मिठाइयों की तरह लेकर ही आते हैं ना आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की मिठास. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट. नमस्कार.